मुझसे बहुत सारे लोग कितने सवाल पूछते हैं और उसमें से सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई उस लड़की ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखो भाई, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, वो डिपेंड करता है लड़की पे। कई बार ऐसा होता है कि लड़की पट सकती थी लेकिन क्योंकि आपने जल्दबाजी दिखा दी इस वजह से लड़की ने आपको मना कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि लड़की को पटना ही नहीं है, उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड है या अपने पास्ट में इतना धोखा खा चुकी है कि वो कोई नया बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहती। या ऐसा भी हो सकता है कि लड़की आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है लेकिन वो अभी आपको थोड़ा और चेस करवाना चाहती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि माजरा क्या है। मैं आपको बस बता सकता हूँ, समझने का काम आपका ही है। मैं बता ही सकता हूँ कि प्रपोज ऐसे करो, इस टाइम पे करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सही से उसको परखा और प्रपोज किया या नहीं किया। मुझे कुछ कहने से आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। तो दोस्त, पहले समझो कि प्रपोजल की ट्रिक तभी करनी चाहिए जब आपको लगे कि भाई लड़की पटने वाली हो। ऐसे ही प्रपोज मत किया करो भाई। रास्ते चलते अगर किसी को तुमने प्रपोज किया है तो तब भी ठीक है कि पटी पटी, नहीं पटी तो भाड़ में जा, क्या ही ले लेगी तू मेरे को, कौन सा तू मेरे को जानती है और मैं कौन सा तुझे जानता हूँ। लेकिन अगर आपके कॉलेज में, क्लास में, ट्यूशन में, पड़ोस में या कहीं पे भी जहाँ तुम जानते हो किसी को, उसको प्रपोज करने वाले हो तो थोड़ा बच के उसको तभी प्रपोज करना जब तुम उसको अच्छे से जान जाओ और तुम्हें ये हो अनुमान कि भाई ये पट सकती है, तभी अपना प्रपोजल का ट्रिक खेलो ना भाई। प्रपोजल देखो, वन वे एक ओटीपी होता है। एक बार मैसेज आया, आपने प्रपोज किया, फिट बैठ गया, नहीं बैठा तो फिर बहुत लॉसेस हो जाते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि आप उससे प्यार करते हो, वो फिर आपको और तड़पाएगा क्योंकि उसे पता है कि वो अपर हैंड पे है। आप उससे नीचे हो जाते हो, आपको तड़पाएगा, आपके सामने, उसके सामने आपकी जो इज्जत है वो कम हो जाती है। ये बहुत चीज़ें होती हैं, वो आपको ऐसा कभी लगने नहीं देगा लेकिन बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली चीज़ कि प्रपोज तभी करो भैया जब तुम अच्छे से जान पहचान लो। और कई बार प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही बन जाते हो। प्रपोजल तो एक ढकोसला होता है भाई। प्रपोज करने से ही थोड़ी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है। मैं कितने रिलेशनशिप्स में आया हूँ जहाँ पर मैंने आई लव यू का तो यूज़ ही नहीं किया। मेरा ब्रेकअप हो गया और मैंने ये भी नहीं बोला कि हम अब आई हेट यू और मैं तुमसे अब और प्यार नहीं करता। मैंने कभी प्यार व्यार का यूज़ किया ही नहीं। आई लव यू ये सब ढकोसलेबाजी होती है भाई। तो इन चीज़ों से बचो। प्रपोज और अपना प्यार का इजहार तभी करो जब कंफर्टेबल हो उतना वो। अब सवाल उठता है कि अगर वो मना कर रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर तो आप उससे दूर हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको भाव देना छोड़ दो। अगर तो आप ऐसा कर सकते हो और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसा ही करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वैसे ही वो अपर हैंड पर है, वो आपको और दबाएगा और तड़पाएगा, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन उल्टा उसकी एक्सपेक्टेशन के अगर आप साथ नहीं जाते हो, उसके खिलाफ जाते हो, तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, ये क्या हो गया। किसी लड़की को तुमने प्रपोज किया, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और तुम बिल्कुल कह देते हो ठीक है कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं आगे, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत सीरियसनेस दिखाना ज़रूरी है क्योंकि लड़कियां कई बार तड़पाने की भी कोशिश करती हैं कि मैं पट तो जाऊंगी लेकिन तू थोड़ा तड़प जा। तो उसके लिए थोड़ा तड़प जाओ 1-2 दिन कि यार बेबी, थोड़ा उदासी दिखाओ अपने मन पे, चेहरे पे कि यार मुझे बुरा लगा। उसके बाद भी अगर लड़की को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लड़की अपने ही चौड़बाजी में है और आपको तड़पा रही है, तो उसको बोलो कि भाड़ में जा, तू मन में बोलना। उसको बोलो तू ऐश काट, मैं किसी और को देख लूँगा। कभी भी उस लड़की के सामने दूसरी लड़की को पटाने की कोशिश मत करना क्योंकि ऐसे में वो तो गई सामने वाली भी जाएगी, क्योंकि लड़कियों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है भाई। जियो का भी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, जो भी आपका फेवरेट नेटवर्क ऑपरेटर है उसका भी इतना फास्ट नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना लड़कियों का होता है। लड़कियों का 10G होता है भाई, 5G 4G तो आज की चीज़ें हैं। तो लड़कियों से थोड़ा बच के रहो। जैसे कि अगर तुम एक कॉलेज में किसी लड़की को पटा रहे थे, वो नहीं पटी, तो दूसरी लड़की तुम्हें पटानी है कि अपने दोस्त की किसी कॉलेज की लड़की को या अपने पड़ोसन को, जहाँ वो एक दूसरे को दूर दूर तक ना जानती हो, है ना। तो आपको भाव नहीं देने। कई बार ऐसा होता है केसेस में कि लड़की फिर दोबारा भाव देने लग जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की भाव नहीं देती। तो ऐसे में आपको ठंडा रहना है। कोई बात नहीं भाई, एक ही लड़की थोड़ी है पटाने को, दुनिया में बहुत लड़कियां पटी हैं। तू पटेगी नहीं पटेगी, भाड़ में जा यार।
ये एटीट्यूड आप लेकर चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे भाई। एक ही चीज़ पे चिपकोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी दुकान पर जाते हो, एक सामान उठाते हो, दुकानदार कहता है ये पहले से ही बुक्ड है, अब आप उससे बहसबाजी करते रहो, मुझे ही चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझदारी इसमें है कि या तो आप कोई और प्रोडक्ट ले लो या तो किसी और दुकान से ले लो, फ़ायदा इसी चीज़ में ना भाई। तो लड़कियों का खेल ऐसे ही होता है भाई, लड़की पटी पटी नहीं पटी मत पट। प्यार मोहब्बत का खेल नहीं है ये कि प्यार हो गया है, ये हो गया है, इश्क हो गया है, विश्क हो गया है। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है मेरी जान, तुम्हें बस उसके चेहरे से प्यार हुआ था और उसके चेहरे पे ही तुम फिदा हुए हो। जब तुम कहते हो वो क्यूट है तो तुम ये नहीं कहते कि वो अंदर से कुछ क्यूट है, कुछ अंदर से ही चीज़ है। नहीं 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 नहीं, क्यूट से तुम्हारा मतलब है कि वो दिखने में क्यूट है, वो दिखने में अच्छी है। अब क्योंकि तुम दिखने में उसको पसंद कर चुके हो तो तुम्हें वही लड़की चाहिए, क्योंकि तुम उसको शो ऑफ कर सकते हो ना अपने दोस्तों में कि इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है मेरी। तो वही चीज़ होती है, बाहर से आप देखकर प्यार करते हो और फिर कहते हो ये वो। अरे भाई, जब क्यूट ही लड़की चाहिए, बाहर से ही लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, तो उससे अच्छी कोई मिल जाएगी, और नहीं मिली तो थोड़ी कम अच्छी मिलेगी, उसको बता लो। ज़रूरी थोड़ी है वही चीज़ चाहिए, है ना। वो केसेस बहुत अलग होते हैं जब लोगों को सीरियसली प्यार हो जाता है। ये केसेस बहुत अलग होते हैं। 99.99% केसेस में यही होता है कि इंसान बस बाहर से देख के प्यार कर रहा होता है। 0.01% अगर होगा कोई प्यार करने वाला तो होगा। भाई मैं खुद नहीं हूँ वो प्यार करने वाला, मैं तुमको तो क्या बोलूँ। कोई नहीं किसी से प्यार करता भाई साहब, कोई किसी को प्यार नहीं करता यार कि मैं प्यार कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर चुके हो, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है। तुम थोड़ा डीप जाओगे समझोगे, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। प्यार एक अट्रैक्शन ही होती है और कुछ नहीं होती। तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसकी कोई चीज़ देखते हो, बाहर से अंदर से कुछ भी, लेकिन अट्रैक्ट तो उस चीज़ पे ही हुए ना कहीं तो अट्रैक्शन हुआ ना। और वो अट्रैक्शन क्या है? सेक्सुअल अट्रैक्शन है। तुम किसी लड़के को पसंद नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारे सेक्सुअलिटी पे फिट नहीं बैठ रहा होता। तुम हमेशा लड़की को ही पसंद करते हो क्योंकि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है। नहीं तो प्यार को तो देखना ही नहीं चाहिए ना भाई। प्यार तो किसी लड़के से भी तुम्हें हो जाना चाहिए, प्यार किसी लड़की से हो जाना चाहिए, प्यार किसी बूढ़ी अम्मा से हो जाना चाहिए, प्यार तुम्हें अपनी मम्मी से हो जाना चाहिए, पापा से, अपनी बहन से, या किसी अपनी चाची से, चाचा से। प्यार तो प्यार होता है भाई। प्यार में ये थोड़ी होता है कि मेरे को जवानी में ही प्यार होगा और शादी कर लूं जिससे वही प्यार होगा। अरे मम्मी से थोड़ी प्यार, पापा से थोड़ी। भाई प्यार तो प्यार होता है ना। लेकिन नहीं, वो आध्यात्मिक चीज़ें हो गई ना, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। तुम बोलोगे अबे बेवकूफ़, वो कौन से प्यार की तू बात कर रहा है। ठीक यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जिस प्यार को क्लेम करते हो ना कि वो वाला प्यार है, वो प्यार नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा प्यार सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ये चीज़ मान लो, है ना। सेक्स के लिए तुम प्यार करते हो, सेक्स तुम्हें लड़की से चाहिए, लड़की को भी तुमसे सेक्स चाहिए, लेकिन लड़कियां छुपाती रहती हैं कि ओ उस लड़के ने मुझे यूज़ कर लिया। जैसे कि उस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो मुंह में वो बोतल लेकर बैठी है दूध का, दूध पी रही है, और लड़का आया, फुसलाया और उसको बहका कर चला गया, है ना। अरे लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। तुम जब लड़की को देखकर ये सोच रहे होते हो कि इसके साथ मुझे बिस्तर पर सोना है, उससे पहले ही लड़की समझ जाती है कि तुम कितने चीप हो। लेकिन लड़की फिर भी ऐसा करना चाहती है क्योंकि लड़की को मज़ा आता है। भाई अगर लड़कियां जो बोलती हैं कि इस लड़के ने मुझे ठग लिया, लूट लिया, मेरे साथ सेक्स कर लिया, देखो मैं रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग इशू है। लेकिन जब सहमति के साथ किसी रिलेशनशिप में आके या रिलेशनशिप में ना आकर भी जो आजकल नई चीज़ें हैं ना, हुकअप्स एंड ऑल, उस पर अगर कोई चीज़ होती है तो लड़की क्लेम नहीं कर सकती कि भाई इसने मुझे ठग लिया, लूट लिया। तुम सहमति के साथ उसके गई थी भाई, होटल में, ओयो रूम में, उसके घर पे, अपने घर पे बुलाया था। जो भी चीज़ें हुई थी वो तुम्हारी सहमति के साथ हुई थी। तुम्हें भी तो मज़ा आया ना वो चीज़ करने में, लड़के को ही थोड़ी मज़ा आया। तो ये थोड़ी डीप बातें हैं, ये थोड़ी इशू क्रिएट कर देती हैं। मगर भाई मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ कि लड़कियां अगर ये क्लेम करें कि लड़के ने मुझे लूट लिया तो लड़की पागल बना रही है लोगों को, क्योंकि लड़की को खुद को मज़ा आया, अब मज़ा नहीं आ रहा तो क्लेम करिए लड़के ने मुझे लूट लिया। ऐसे तो भाई लड़का भी कह सकता है लड़की ने मुझे ठग लिया, एक बार मेरे साथ किस किया, दूसरी बार करने ही नहीं दिया। तो कहने की चीज़ें होती हैं भाई, कोई किसी को नहीं ठगता, जब तक सबका फ़ायदा होता है तब तक होता है। यही चीज़ होती है रिलेशनशिप में, यही होता है। तुम कितने ही बड़े तीरंदाज हो, तुम बोलो मुझे प्यार हो गया, तुम एक बार लड़की के साथ सेक्स कर लेना, फिर बता देना भाई कितना बड़ा प्यार था। ऐसा नहीं होता। और सही मायने में जब तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो तुम्हें यही बुरा लगता है कि यार इतनी मस्त लड़की हाथ से निकल गई यार, इतनी मस्त लड़की थी, इतनी ब्यूटीफुल थी यार, इसके साथ तो यार करने में मज़ा आ जाता, किस करने में, इसके जो लिप्स इतने प्यारे हैं, किस करने में तो मज़ा आ जाता, चूमने में। ये चीज़ होती है भाई। तुम अब उसके लिप्स तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, तुम क्या करोगे?
क्या करोगे भाई? उसके लिप्स तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, उसके तुम्हें गाल सॉफ्ट लग रहे हैं, क्या क्या करने वाले हो तुम? हैं उसको निहारोगे? हैं उसका स्केच बनाओगे? नहीं ना, चूमोगे ना भैया। कुछ भी करोगे तो उसको देख के कुछ छूओगे, टच करोगे, फील करोगे, कुछ तो करोगे ना। यही चीज़ होती है, यही प्यार होता है। लेकिन हम नहीं दिखाना चाहते, हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे माँ बाप मुझे अच्छा बनाए, तो हम यही बोलते हैं भाई मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सेक्स जो चाहता ही नहीं हूँ। अजी एक घंटा किसी भी रिलेशनशिप में आके तुम्हारे पास एक ही चीज़ होती है करने को, वो है सेक्स। तुम बातें भी नहीं करते हो। तुम बातें भी तब यही कर रहे होते हो कि बेबी कल यहाँ जाके करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये ज़िंदगी की रियलिटी है, इस पे बात कोई नहीं करना चाहता भाई। सब बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं ये वो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अगर तो तुम्हारा 0.01% वाला प्यार है जो कि बहुत आध्यात्मिक लेवल पे होता है, तब तो तुम कर लो। वो फिर तुम्हें किसी से भी हो, उससे जाकर तुम प्यार निभाओ भाई, बातें करो, उसके साथ रहो। फिर उसके साथ ये नहीं होता कि इससे शादी करनी है या ये मेरे एज का है, इससे मैं प्यार करूंगा। वो प्यार नहीं होता। मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें किसी बूढ़े अंकल से भी प्यार हो सकता है। तुम बोलोगे चूतिया है, कैसी बातें कर रहा है बहकी बहकी। नहीं ना, क्योंकि तुम बोलते हो प्यार उसी से तो होगा ना जो लड़की होगी, जो मेरे लेवल की होगी। क्यों? सो दैट कि तुम मुझसे सेक्स कर सको, क्योंकि तुम मुझसे कुछ चाहते हो, शादी करना चाहते हो, सेक्स करना चाहते हो, किस करना चाहते हो। यही चीज़ है ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। इसलिए तुम हंस रहे हो जब मैं कह रहा हूँ कि एक अंकल से भी प्यार हो सकता है ना। और अगर तुम्हें करना भी है किसी से प्यार, तो भाई पट जाए तो कर लेना, नहीं पट रही तो ठीक है भाई, तुम समझदार इंसान बनो। ब्रेकअप के बाद लोग रोते हैं और मैं भी रोता हूँ, ऐसा नहीं है मैं अपने आप को ये दिखा रहा हूँ मैं प्रो हूँ, मैं भी रोता हूँ। मेरी अगर बंदी मुझे आज छोड़कर चली जाए तो मैं कल रो रहा हूँगा और मेरी उदासी दिख जाएगी वीडियो बनाते वक्त। तो ये चीज़ होती है, इंसान को समझना चाहिए। बट मुझे पता रहता है कि ठीक है भाई, जब तक था अच्छा था, अब कुछ नहीं रह गया। और कितना ही बड़ा प्यार हो, मेरी एक एक्स थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, वो थोड़ी अलग थी। मजाक कर रहा हूँ, लड़कियाँ एक जैसी होती हैं जैसे लड़के एक जैसे होते हैं। तो सब कहते हैं ना मेरी वाली अलग थी, सबकी अलग नहीं होती, सबकी एक जैसी होती है, बस सब काट देती हैं। तो लड़की बोलती थी कि अगर मेरी तुझसे शादी नहीं हुई ना, तो मैं बस विदिन 6 मंथ्स अपने घर वालों को बोलूँगी कि मेरी शादी करवा दे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी। भाई 1-2 साल हो गए, आराम से रह रही है वो, उसने नया बंदा बना लिया, ऐश काट रही है, ऐश में रह रही है। कॉल वॉल आता है, मैं सुन लेता हूँ, बस जय राम जी की, चलो आगे बढ़ो, तुम बहुत हो। तो ये चीज़ होती है भाई, कोई किसी के लिए नहीं मर रहा, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा। अब अच्छा एक और चीज़, ये वीडियो लंबी हो रही है, होने दो, तुम थोड़ा समझो। हम जो बोलते हैं कि मैंने लड़की के लिए नस काट ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तुम क्या सच में प्यार के लिए नस काट रहे होते हो? नहीं, तुम उसको दिखाना चाहते हो कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने नस काट ली, अब तू पट जा। हम उसको दिखाना चाहते हैं, एक प्रूफ देना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी नस काटते हैं। वरना कौन किसके लिए नस काटता है, कौन किसके लिए अपनी जान देगा भाई? मरना इतना आसान थोड़ी होता है भाई साहब, इतना आसान नहीं होता मरना। वो बहुत जिगरी लोग होते हैं, और जितना जिगर उन्होंने मरने में लगाया होता है, उसमें अगर थोड़ा आधा भी जिगर लगाते तो ज़िंदगी को ऐश से जी रहे होते। किसी लड़की के लिए जीने मरने के वादे, ये वो, देखो वादों तक ठीक है, जब तक लड़की को बहला रहे हो, पटाने की कोशिश कर रहे हो, बड़े बड़े वादे करो, फेंको, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ये कर दूंगा। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स ने मेरे को चूतिया बना दिया भाई, कोई किसी को चूतिया नहीं बनाता। वो कह रही है कि 6 महीने बाद अगर तू मेरे से आज भी ब्रेकअप कर लेता है तो 6 मंथ्स बाद मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। ये सब कहने की बातें होती हैं, मुझे पता है। मैं उसको ये नहीं कह रहा तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसे तो मैंने तमाम वादे किए कि बेबी तुम मुझसे एक दिन भी बात ना करो तो मेरा दिन नहीं कटेगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, कहने की बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही थी या मैं गलत हूँ, या मैं सही था वो गलत है। सब सही होते हैं अपनी जगह, सब जब तक जिसका मतलब निकलता है, जब तक प्यार में जिसको सेक्स मिलता है वो खुश रहता है भाई। अब तुम बोलोगे कि एक लड़की है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने सेक्स नहीं किया, मैं तो सच्चा इंसान हूँ, मेरा प्यार तो कृष्ण जी वाला है। अरे भाई तुम्हें उससे कुछ तो मिल रहा है, तुम उससे अगर कॉल पे भी बातें करते हो तो कुछ तो ले रहे हो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन हो रही है, किसी से बात करके भी तो तुम्हें मज़ा आ रहा है। बात मज़े की है, बात तुम्हारे फ़ायदे की है, सेक्सुअली हो, सोशली हो। सोशली कैसा, अपने फ्रेंड्स को तुम दिखा रहे हो ये लड़की देखो मेरे से बात करती है, मैं प्रो हूँ, मैं कूल हूँ, वो भी तो फ़ायदा हुआ। तुम किसी से कॉल पे बात करो रात में, वो भी फ़ायदा हुआ। तुम किसी से को बात भी नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, वो भी फ़ायदा हुआ। तो हर चीज़ में फ़ायदा है भाई, दुनिया फ़ायदे से चलती है, दुनिया बिजनेस है भाई। तो ये फालतू की बातें मत करो, वो लड़की ने मेरा काट दिया, ये लड़की ने ये कर दिया, मैं रो रहा हूँ, धोखेबाज थी वो। कोई धोखेबाज नहीं होता। लास्ट में जिसके पास ऑप्शन नहीं रह जाता फिर वही रो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ और मेरी बंदी है, हाँ,
और वो बंदी बहुत चिढ़ रही है मेरे से, हमारा ब्रेकअप होने वाला है, हम लड़ रहे हैं, ठीक है। लड़की को एक नया बंदा मिल जाता है, मुझे कोई मिला नहीं, लड़की मुझे छोड़ती है, अपने एक नए बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। मैं कितना रोऊंगा, मैं बोलूँगा उसने मुझे चीट कर दिया भाई, मेरे बर्बाद कर दिया मेरे को, मैं तो क्या करूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं बहुत रोऊंगा, लिटरली मैं रोऊंगा भाई, कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, ख़त्म सी होने वाली है, क्या करूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, लगता है कि बस यहीं पर अब समाधि ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, फलाना, बड़ी बड़ी बातें। क्यों? क्योंकि वो तो सेट हो गई ना भाई, मुझे तो कोई नहीं मिला ना मेरी बंदी। लेकिन अगर ठीक इसी केस में अगर मुझे उससे भी हॉट बंदी मिल जाती है, ब्यूटीफुल बंदी मिल जाती है, जो उससे भी खूबसूरत, बातों में भी, चेहरे में भी, और मुझे हाइट वाली लड़कियां अच्छी लगती है, तो हाइट भी उसकी अच्छी है, तो क्या मुझे उतना दुख होगा? नहीं होगा। देखो, दुख तब भी होगा क्योंकि आदत होती है, किसी से आदत लग जाए, अगर कोई कोई कुत्ता तुमने पाला है वो बेचारा मर जाए तो भी दुख होता है, वो तो तब भी लड़की थी, उससे तो तब भी तुम्हें सेक्स मिल रहा था, किस मिल रही थी या बातें मिल रही थी, जाएगी तो दुख होगा। लेकिन अगर उससे अच्छी लड़की आ जाए तो क्या उतना दुख होगा? कंपैरेटिवली नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उससे एक अच्छा इंसान मिल चुका है। यही होता है भाई, यही चीज़ होती है। लड़की इसलिए खुश नहीं, इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसको तुमसे अच्छा मिल चुका है, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें उससे अच्छा क्या, तुम्हें कोई मिला ही नहीं है, तुम्हें उससे अच्छा मिल जाएगा तुम कम दुखी होगे। तो यही चीज़ होती है। इसीलिए कहता हूँ मैं कि थोड़ा एक ब्रेक लो, उस ब्रेक में अपने आप को थोड़ा संभालो और एक नई लड़की पे ध्यान दो, नई लड़की पटाओ, सिंपल। नई लड़की पड़ जाएगी, पहली वाली को भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होगा वैसे ही तुम दो लोगों को याद कर रहे होगे। मेरा अगर कभी मूड ऑफ होता है तो मैं सोचता हूँ मैं किस एक्स को याद कर रहा हूँ, कौन सी वाली को मैं याद कर रहा हूँ। यार उसके साथ मैंने धोखा किया था, उसने मेरे साथ धोखा दिया, मैं उसको याद कर रहा हूँ, वो मुझे याद करिए, हो क्या रहा है, किसको मैं याद कर रहा हूँ, किससे मैं प्यार करता था। ये चीज़ होती है भाई। तुम मुझे गाली दो कि तू तो प्ले बॉय है, तू ये करता है तो वो करता है, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनाएगा तो बेटा यही होगा, कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, सच्चाई जो है मैं तो वही बोलूंगा भाई। और मैं तो तब भी शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। आजकल शादियों में भी दरार पड़ जाती है जब सेक्स अच्छे से नहीं होता। सुना है तुमने? सुना होगा। औरतें जब कहती है मेरा पति मुझको टाइम नहीं देता, या पति कह रहा होता है कि मेरी औरत बिस्तर पर अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है, उन पे तनाव आ जाता है भाई, वो बात अच्छे से नहीं कर पाते, बिल्कुल चिड़े चिड़े रहते हैं, मूड ऑफ रहता है उस औरत का और उस आदमी का पूरे दिन। शक्ल से पता लग जाता है कि बिस्तर पे कितनी नरमी छाई हुई है, गर्मी नहीं है। यही चीज़ होती है। जब शादी के बाद ये हाल हो रहा है सेक्स के पीछे, तो तुम तो अभी भाई शादी से पहले हो, वो तो खेले खिलाए मजे हुए खिलाड़ी हैं, तुम तो अभी कितने के हो गए? 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, बस इससे ज़्यादा के थोड़ी हो गए। तुम्हारा ये हाल है। समझो, थोड़ा दुनिया की सच्चाई समझो। तो कहने की बात यही है कि भाई किसी लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें उससे कुछ चाहिए था, नहीं मिला, किसी और से मिल जाएगा, भाड़ में जाए, है ना। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी इस एटीट्यूड के साथ चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, इन चीज़ों में बहुत अच्छे से खेलोगे, और नहीं तो फिर तुम रोगे। कुछ नहीं हो सकता, जैसे तुम रोते आए हो वैसे ही रोगे किसी लड़की के पीछे। तुम बोलोगे उसने मुझे चीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे तो दुनिया चलती रहती है। समझदार बनोगे, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे तो मज़ा भी बहुत आएगा। तब तुम हंस भी रहे होगे। जब तुम्हें कोई लड़की बोलेगी कि बेबी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, तो तुम मन में हंसोगे कि जा जा, तू भी काटने ही वाली है मेरा। लेकिन फिर भी तुम कहोगे बेबी मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। तुम भी काट रहे हो, वो भी काट रही है। एक दिन सबका सारे पत्ते सामने आ जाने, पता लग जाएगा किसके पास बादशाह था, किसके पास बेगम, और किसके पास इक्का, और कौन जोकर था। सारी चीज़ें पता लग जाती हैं भाई, यही दुनिया है। वीडियो लंबी है, मुझे लग नहीं रहा है ज़्यादा लोग देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि यहाँ तक भी कोई पहुँचा है वीडियो के। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो बहुत 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 दिल से मेरा धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। और आपको अगर कुछ सीखने को मिला, वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, नहीं मने मत करो, लाइक तो कर दो, कमेंट कर देना तुम्हें कैसी लगी वीडियो। और बाकी थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ अपना भाई, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, हमारा नया चैनल है।